एनर्जी पैक की अब बात कर लेते हैं बुलियंस की, जहां पर सोने चांदी में नरमी देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार में भी, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी डॉलर की मजबूती की वजह से प्राइसेस थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं, लेकिन फेड की तरफ से जो रेट हाइक पॉज की जो एक्सपेक्टेशंस है वो शायद सब प्राइसेस को सपोर्ट लैंड करते हुए दिखाई दें। रविंद्र, क्या व्यू है आपका इन लेवल से गोल्ड सिल्वर दोनों पर? वेल, अगर प्राइस एक्शन देखे तो मेरे हिसाब से मोटा मोटी एक रेंज में ही है। सिल्वर में हमने थोड़ा सा ज्यादा फॉल देखा है, लेकिन सिल्वर में जब तक 22.1 डॉलर लोअर लेवल्स पे होल्ड है इन केस ऑफ स्पॉट, मेरे हिसाब से हम कभी भी इसमें एक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। रीजन बीइंग, चाइना से हम लगातार स्टिमुलस जो सपोर्ट है वो आते हुए देख रहे हैं। अभी फिर से हमने उसमें प्रॉपर्टी रेट्स में थोड़ी सी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा उनका ईजिंग देखा है, जिसकी वजह से बेस मेटल सपोर्टिव है। और बेस मेटल्स, सिल्वर नॉर्मली बेस मेटल्स और गोल्ड दोनों को फॉलो करता है, बट गोल्ड में थोड़ी सी वीकनेस की वजह से सिल्वर नहीं जा पा रहा है ऊपर। बट मेरे हिसाब से कल चाइना का डेटा है, दैट माइट बी वेरी क्रूशियल फॉर बेस मेटल्स। और अगर उसमें कोई भी इम्पैक्ट दिखता है बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस, तो हम सिल्वर में भी एक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक अगर प्राइस एक्शन देखे तो जब तक 22.10 होल्ड है, मेरे हिसाब से एक अपसाइड इसमें आना चाहिए टुवर्ड 72,000। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी आई थिंक 1880 का स्पॉट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है। अभी भी इट इज ट्रेडिंग क्लोज टू 1910 डॉलर्स। तो मेजर इम्पैक्ट नहीं आया है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन डेटा, क्योंकि ऑलरेडी डिस्काउंटेड था कि हेडलाइन सीपीआई जो है वो थोड़ा सा बढ़ के आ सकता है। सितंबर में को हाइक नहीं होगा तो आई थिंक इट वोंट हैव मच ऑफ एन इम्पैक्ट। आज काफी सारे डेटास है, रिटेल सेल्स है, जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स है, पीपीआई डेटा है। पीपीआई भी हल्का सा बढ़ के आने का चांस है। सो रिटेल सेल्स में थोड़ी सी नरमी आने की चांसेस है, और इवन जॉबलेस क्लेम्स थोड़े से बढ़ के आने के चांसेस है। तो हो सकता है वी माइट सी सम काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग इन द इवनिंग सेशन। तो जब तक 1880 होल्ड है, आई थिंक इट विल बी मोर और लेस इन अ रेंज 1950 ऊपर में और नीचे में 1880। सिमिलरली सिल्वर में 2210 का लोअर सपोर्ट है और अपसाइड अराउंड 23.5 और $24 का रेजिस्टेंस है। ओके। एमसीएक्स की बात करें तो 72,000 तक की मेरे एक्सपेक्टेशन है सिल्वर में। और अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में आई थिंक 59,200 से 58,500, 58,400 का रेंज रहेगा। रविंद्र, यही कोई मेटल्स में भी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आप देना चाहें? वेल, मेटल में मेरे हिसाब से जिंक और कॉपर इज स्टिल माय फेवरेट पिक, क्योंकि पिछले वीक में भी अच्छा खासा लोअर लेवल्स पे जाके एग्जैक्टली 722-21 से हमने एक रिवर्सल देखा था कॉपर में। मुझे लगता है कि कॉपर में अभी भी चांसेस है कि 740 742 तक के प्राइजेस आ सकते हैं। तो आई थिंक 728 726 वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। जिंक में भी आई थिंक 226 से 228 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। तो जिंक में अराउंड 222 221 का बाइंग जोन होना चाहिए। एंड इसमें सपोर्ट जो है वो 218 का है, दैट शुड बी द स्टॉप लॉस। और अपसाइड हम 228 से लेके 230 तक देख सकते हैं। ओके, चलिए, ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज बुलियन पैक से, एनर्जी पैक से और साथ ही बेस मेटल पैक से। शुक्रिया रविंद्र आपका शो में आने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जेकेडी हमारे साथ बने हुए हैं, ब्रेक के उस पर फोकस